हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हाइड्रोकार्बन्स में जो 3 टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिसमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइन आते हैं। तीनों के ही डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगी। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अभी ज्वाइन करा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर बने रहें। जैसे कि आपके अभी बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्केन। जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ओके, जहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है कार्बन के नंबर को। तो जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही स्कूल में भी ये पढ़ रखा होगा कि मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, यहीं तक आपको करना है। तो इसमें सबसे पहले कि अल्केन ग्रुप में जो आपका यहाँ पे लास्ट में जो होता है वो क्या होता है, AN ही होता है। तो वो आपका क्या होता है, अल्केन ग्रुप का होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो, यहाँ पे जो नेम हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ओके, तो ये क्या आ जाता है, आपका अल्केन में आ जाता है। तो मीथेन में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, CH4 सॉरी। तो यहाँ पे जैसे कार्बन 1 है, फॉर्मूला देखिए कैसे पुट हुआ, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे 2n, मतलब 2 × 1 + 2। तो क्या बन जाएगा, कार्बन 1, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 + 2 कितने हो गए, 4। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका, CH4। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कि किस तरह से हम लोग मीथेन को, इथेन, प्रोपेन, ये जो भी अल्केन ग्रुप में जितने भी नाम आप देख पा रहे हो आपके सिलेबस में, जैसे 6 ही हैं कार्बन एटम्स के, तो हम लोग यहाँ पे 6 की करेंगे। तो इसका फॉर्मूला, जैसे एक कार्बन जो होता है वो क्या होता है, ये टेट्रावैलेंसी होते हैं, मीन्स कि 4 हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं एक कार्बन में कंबाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला 1 2 3 4। अब आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, और कार्बन कितने हैं, 1। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे इथेन का, C2H6। यहाँ पे भी फॉर्मूला ऐसे ही, जैसे यहाँ 2, ठीक है, यहाँ पे 2 2 = 4, 4 + 2 कितने हो गए, 6। तो यहाँ पे C2H6 इसका फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करके देखेंगे, जैसे एक यहाँ पे 2 कार्बन आइटम्स हो गए। अब यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन की यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए, यहाँ पे 1 2। अब कितने बॉन्ड बनेंगे इस वाले में, और 2 बनेंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन कार्बन जो है वो सिर्फ 4 ही हाइड्रोजन को जुड़ सकता है। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बन गए। यहाँ पे भी हम यही देखेंगे 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया आपका C2H6 का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रोपेन का करेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H8। तो इसका भी हम इसी तरह से ही करेंगे, कार्बन कितने लेंगे, 3। ओके, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से ब्यूटेन का भी क्या होगा, C4H10। तो यहाँ पे हम 4 कार्बन एटम्स लेंगे। ओके, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, C5H12। तो यहाँ पे भी हम इसको इसी तरह से ही ड्रॉ करेंगे। आप अपनी नोटबुक में भी आप साथ के साथ ड्रॉ करके देख सकते हो, तो आपको साथ अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, नेक्स्ट क्या है, C6H14। तो यहाँ पे हम लोग कितने कार्बन एटम्स लेंगे, 6 कार्बन एटम्स लेंगे। 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे
अल्केन ग्रुप में स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहीं पे ही देख लेंगे हम लोग एल्कीन का। ठीक है, अल्कीन में क्या आ जाता है फॉर्मूला CnH2n, n मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके, तो हाइड्रोजन में भी क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई जितने कार्बन एटम्स होंगे उसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम जैसे अल्कीन जो होता है वो एक ही बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, बट जो अल्कीन है और जो अल्काइन है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो अल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो डबल बॉन्ड होने के कारण यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो सिर्फ एक ही कार्बन है, तो ये डबल बॉन्ड को फॉर्म नहीं कर सकता। दैट्स वाई ये स्टार्ट कहाँ से होता है, इथेन से। तो इथेन जैसे कि यहाँ पे इथेन ANE यहाँ पे था लास्ट में तो इस पर क्या हो जाएगा इथीन। ओके, इथीन। नेक्स्ट क्या आ जाएगा प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। ओके, फॉर्मूला अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H4। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा C3H6, C4H8, C5H10, C6H12। तो यहाँ पे ये कार्बन से डबल हो जाता है हाइड्रोजन। ओके, अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देते हैं। तो जैसे कि ये डबल बॉन्ड को फॉर्म कर रहा है, तो दोनों कार्बन में हम क्या देख रहे हैं कि 2 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, तो इसीलिए हर एक कार्बन जो होता है होगा यहाँ पे और 2 बॉन्ड ही फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे 2 है, 3, 4। ओके, 4 बॉन्ड बन गए। इसमें भी हम ऐसे ही देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं C2H4। इसमें भी हम कार्बन कितने लेने हैं, आपको 3 लेने हैं। 3 कार्बन एटम्स लेने हैं, जिसमें प्रोपीन है तो यहाँ पे 3 कार्बन है, तो कार्बन एटम लेने हैं, और साथ ही प्रोपीन है मतलब डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड आप जहाँ पे लोगे, जैसे आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड लिया तो इस कार्बन एटम ने 2 ऑलरेडी बना रखे हैं, तो 3, 4, इसके 4 बॉन्ड बन गए। अब इस कार्बन एटम के देखोगे तो यहाँ पे 2 बॉन्ड हो गए और यहाँ पे 1 बॉन्ड, तो इसलिए कितने बॉन्ड को बनाएगा, सिर्फ एक ही बॉन्ड को फॉर्म करेगा। इस वाले में 1 है, दैट्स वाई यहाँ पे 3 और हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाएंगे। फॉर्मूला में देखो C3H6 है, यहाँ पे भी C3 हो गया, H कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, राइट। इसी तरह से हम लोग ब्यूटीन में भी करेंगे, 4 ले लेंगे, इसमें डबल बॉन्ड बना लिया तो 2 3 4, यहाँ पे कितने 2 3 और 1 4, यहाँ पे 2 है इसीलिए हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को लेंगे, इसमें 1 है इसलिए हम यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लेंगे। ओके, इसी तरह से हम सब में ही ड्रॉ करेंगे। इसमें भी हम लोग 6 कार्बन एटम लेंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये कार्बन एटम जो ऑलरेडी 2 और 1 3 बना रखा है, तो यहाँ पे हम लोग 1 हाइड्रोजन लगाएंगे। इस वाले कार्बन में भी हम क्या देख रहे हैं 3 है इसलिए 1 हाइड्रोजन, बट इसमें हम क्या देख रहे हैं 1 है इसीलिए हम लोग 3, इस वाले में भी 2 क्योंकि 2 ऑलरेडी बॉन्ड बने हुए हैं, इस वाले में भी, बट इसमें 1 बने हुए, दैट्स वाई हम यहाँ पे 3 हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अल्कीन ग्रुप का भी स्ट्रक्चर जो है ये ड्रॉ हो जाता है। अब हम लोग लास्ट यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बात करेंगे जिसमें अल्काइन ग्रुप आता है। ओके, तो अल्काइन ग्रुप जो कि आपका होता है ट्रिपल बॉन्ड का। ओके, और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2। इसमें क्या होता है कि कार्बन जितना नंबर है वो नंबर जितने कार्बन एटम्स होते हैं वो n में आ जाता है। यहाँ पे 2n मतलब कि कार्बन के एटम को 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन 2 से इसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे भी जैसे हम देख पा रहे हैं कि 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे कार्बन जो है एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स जो है वो नेसेसरी होते हैं, 1 कार्बन एटम में नहीं होता है। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला भी कहाँ से स्टार्ट होता है, इथाइन से। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में क्या आता है आइन, इथाइन
प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। ओके, इथाइन मतलब कितने कार्बन आइटम हो जाएंगे? 2। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, तो यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म करना है, इस वाले में भी आपको एक ही बॉन्ड दिखाना है। प्रोपाइन मतलब कार्बन के कितने आइटम्स होंगे? 3 आइटम्स होंगे, तो 3 आइटम आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे और आपको एक जगह 3 बॉन्ड दिखाने हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 बॉन्ड और इधर एक, 4 बॉन्ड बन गया इस कार्बन के साथ। अब इस कार्बन के साथ अगर हम देखते हैं तो 3 इधर और एक इधर, 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं। कार्बन जैसे कि टेट्रावैलेंसी है तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, तो इस वाले कार्बन में आपको कुछ नहीं दिखाना है, इस वाले कार्बन में आपको यहाँ पे 1 2 3 4, ओके, इस तरह से आपको दिखाना है। ब्यूटाइन में कितने हो जाएंगे? 4 कार्बन आइटम्स होंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को फॉर्म करते हैं तो इस वाले में आप एक बॉन्ड बने हुए थे, 2 3 4, ओके। इस वाले कार्बन में देखोगे 3 और एक 4 ऑलरेडी बने हुए हैं। इस वाले कार्बन एटम में भी देखो 3 और एक 4 ऑलरेडी बने हुए हैं, तो यहाँ पे भी हम छोड़ देंगे। अब इस वाले कार्बन एटम में आप देख पा रहे हो कि 1 बने हुए हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जो है वो ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्या है? पेंटाइन मतलब आपको 5 कार्बन एटम्स आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं। तो 5 कार्बन एटम्स में आप यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड बन गए। इस वाले में ऑलरेडी 4 बने हुए, 3 और एक 4। इस वाले में 2 बने हुए, दैट्स वाई हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे भी, इस वाले में भी, इस वाले में 1 बने हुए, दैट्स वाई हम यहाँ पे 3 करेंगे। हेक्साइन में क्या देखेंगे? हेक्साइन में कितने एटम्स होते हैं? 6, ठीक है, तो 6 एटम्स हो गए। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? 3 बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे 1 4, इस वाले में देख रहे 3 और एक 4 बन चुके हैं। इस वाले में हम क्या करेंगे? 2, इस वाले में भी 2, इस वाले में 1 बने हुए, दैट्स वाई हम यहाँ पे 3 रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आप लोगों को अगर वीडियो समझ में नहीं आई हो तो और एक बार देखो और इसको ट्राई करो, बहुत ही इजीली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसे मैंने आपको फॉर्मूले के साथ बताया कि हर एक ग्रुप में जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिसमें हर एक ग्रुप में किस तरह से फॉर्मूला को हम लोग अगर फॉलो करके अगर हम लोग करते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, अल्कीन और अल्काइन में, अल्केन में फॉर्मूला क्या था हमारा? CnH2n+2 था, अल्कीन में CnH2n है, और अल्काइन में क्या है? CnH2n-2। ठीक है, याद रखना कि अल्केन ग्रुप में हमारा सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, अल्कीन में डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, और अल्काइन ग्रुप में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। और ये चीज़ हमेशा याद रखना कि एक कार्बन एटम्स जो होते हैं वो 4 हाइड्रोजन को ही जोड़ सकता है, क्योंकि वो टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंसी होने के कारण वो 4 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड को ही फॉर्म करेगा। तो जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हो 3 बॉन्ड यहाँ बने हुए और एक यहाँ 4, इसीलिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करा है। ओके, तो थैंक यू गाइज।